हैप्पी, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? तुम्हें इतनी कॉल्स की है, तुम्हारा फोन भी ऑफ है, तुम कहाँ थी? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक, मतलब इतना परेशान हो गई थी, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ रह गई थी? परीशन कार में चलो, की बैग मुझे दो। हेलो। हाँ, उसने इवेंट प्लानर को बुलाया हुआ है, दोनों हाथों से पैसा लुटा रहा है। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो दबा के खर्चा कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी बात हो जो आगे मेरे लिए मसले खड़े करे, लेकिन मेरी खामोशी को कम से कम वो मेरी कमजोरी तो ना समझे ना। हाँ। पता है कितनी परेशान थी, अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, वहम हो रहे थे। ठीक हो ना? माँ, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और टैंकर गिर गया था, इस वजह से देर हो गई। आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, थैंक यू। अरे बेटा बैठो, चाय पियो। नहीं नहीं, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चलता हूँ। चाय नहीं, कॉफी पी लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठो। परी तुम जाके बैठो, मैं चाय ले आती हूँ, सुबह से निकली हुई हो, थक गई होगी तुम। परी कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता है तुम बारी बारी के बारे में सोच रही हो ना, ये कि उनकी जगह अगर कोई और होता तो शायद इस तरह हेल्प ना करता। कहने को तो सिर्फ बॉस हैं तुम्हारे, लेकिन गुरूर नाम को भी नहीं है उनमें। ऐसा तो हमने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना है कि कोई बॉस कुलीग की हेल्प कर रहा है। खैर अच्छा ये कि बारी भाई उस वक्त तुम्हारे साथ थे, वरना पता नहीं तुम्हें कितनी मुश्किल होती जूबी को ढूंढने में। अब्बू से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उनको कॉल की तो उन्होंने कॉल ही काट दी। मम्मी को अब्बू को कॉल नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने क्यों किया ये? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम मूड ऑफ कर लो। तुम जाओ, जाके बैठो, अच्छा नहीं लगता, मैं ले आती हूँ। देख लोगी? शुक्रिया बेटे, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची सही सलामत घर आ गए। आंटियां पहले बेटा बोलती हैं, फिर साथ में थैंक यू भी करती हैं। भाई थोड़ी दिन में इंशाल्लाह अलीजे की शादी है, तुम भी आना और अपनी बहन को भी जरूर साथ लाना। Congratulations. थैंक यू। दादी बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा, बल्कि साथ में मनाल भी आएगी।
मायूं मेहंदी बिल्कुल सादगी से घर पे ही होगी, और लेकिन तुम उसमें भी आना जरूर। सादगी से क्यों? अब वो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के सामने कह रही हैं कि घर का फंक्शन सादगी से होगा। वो क्या होता है? दादी जो तकरीब मुनक्कद करते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए दादी, इन्होंने मुझे बेटा कहा है, तो उसी रिश्ते से एलिज़ा मेरी बहन हुई। मैं चाह रहा हूं कि इफ यू डोंट माइंड, मायूं का फंक्शन मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। परी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटे, ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा बोलने में और समझने में फर्क है। अब नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इनकार क्यों कर रही हैं? देखिए, एलिज़ा मेरी बहनों की तरह है। क्या एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकता शादी में? आपकी बात नहीं है, हम किसी से भी ऐसा गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। गिफ्ट नहीं लेंगे तो फिर मैं शादी में शरीक कैसे होऊंगा? अब नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कैसी बात है, बस मान जाए ना आप। नहीं वो ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये फाइनल हो गया कि मायूं का फंक्शन मेरी तरफ से। दादी ने स्पेशली भेजा है मुझे। कार्ड तो मैं ऑफिस में भी दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर आओ। मैं जरूर आऊंगी, और अलीज़ी को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारक देना। थैंक यू। अरे तुम कुछ खाओ ना, सब ऐसे ही रखा हुआ है। परीक्षा सिर्फ हवा खाती हैं। मतलब सारा दिन ये तो देख रहा हूँ, तो मैं ये खाए पिए बगैर ऑफिस में काम कर रही होती है। अरे ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। ये भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बैठो। और संडे ही तो मिलता है, बहुत काम करने वाले हैं। संडे के अलावा छुट्टी कहाँ मिलती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वो मेरी बहन की शादी थी तो इनविटेशन कार्ड देने आई थी। मुबारक हो। थैंक यू। मैं चलती हूँ। कैसे जाएंगी आप? कैब से। कैब से जाने की क्या जरूरत है, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आपको ज़हमत होगी। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं होगी। इट्स ओके। मेरी गाड़ी आ गई है, चलती हूँ। चलो, वी सी यू ऑफ।
सर ने मेरी छुट्टियां अप्रूव कर दी हैं। घर में बहुत ज़्यादा काम है तो अब मैं शादी के बाद ही आऊँगी। इनफैक्ट आज मुझे जल्दी निकलना होगा। क्या हुआ सर? if you don't mind, मैं कार और ड्राइवर तुम्हारे साथ भिजवा देता हूँ। आई नो शादी का घर है, बहुत सारे काम होंगे, तुम्हें या घर वालों को कहीं आना जाना हो तो हेल्प हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नहीं बट तुम कभी नहीं मानोगे। ऐसी बात नहीं है सर। एक्चुअली मैं अपने सारे काम खुद करने की आदी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का सहारा लूं। इतना तो मैं भी जान चुका हूँ कि तुम्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं चाह रहा था कि थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, आज घर जल्दी जाना है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। गलती मेरी थी, मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि तुम किसी से कोई रिलीफ लेते ही नहीं। आलम, बेटी की शादी है, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। माँ जी आप रहने ही दें, मेरी हैसियत उस घर में क्या है इसका अंदाजा है मुझे। और मुझे भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें शादी के अखराजात से बचाने के लिए लाहौर ले गई। माँ जी आप हर बात में रुमैसा को क्यों घसीट रही हैं? क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम बेटी की शादी में शिरकत करो। मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो। शादी का सारा इंतजाम परीक्षा ने जैसे तैसे कर ही लिया, अब तुम आके बस बेटी के सर पे हाथ रख दो। मैं चाहती हूं जब बारात आए अलीजे की तो सबसे आगे इस्तकबाल के लिए उसका बाप खड़ा हो। इस तरह तुम्हारी वाह हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं होगा कि शादी का खर्चा किसने उठाया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। देखता नहीं हूं, आना है तुम्हें हर हाल में। अच्छा माँ जी मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, मुझसे पूछे बगैर आपने शादी में जाने के लिए हामी भी भर ली। अरे बेवकूफ तुम बात समझो, माँ जी ये कह रही थी कि खर्चा सारा वो कर चुकी है, सब कुछ तो हो ही चुका है। अब तुम आओ बेटी के सर पे हाथ रख दो, तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी, तुम्हारी और रुमैसा दोनों की। ठीक है, चलो मुस्कुरा दो।